शाम का वक्त था। हल्की रोशनी में वो घर और भी खूबसूरत लग रहा था। अंदर की हर चीज को विदेशी कारीगरों ने असली सामान के छोटे रूप में बनाया था। ड्राइंग रूम और लाइब्रेरी के अलावा एक छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत वॉशरूम और बाथरूम भी था। लेकिन सबसे खास एक और कमरा था जो सबका फेवरेट था। दरवाजा खोलो, उसने कहा। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। वहाँ कितना सुंदर है ना? और सबसे खास बात ये पूरी तरह इस्तेमाल करने के लायक है। वो मन ही मन सोचने लगा, काश मैं इसे आर्या की फैमिली को गिफ्ट कर पाता। कितना खूबसूरत और यादगार पल होता। गुलाब की पंखुड़ियों पर उसकी बूंदें चमक रही और कागज पर लिखे अल्फाजों में एक अजीब सी गर्मी थी। रूहान जो अब तक आर्या के लिए अपनी फीलिंग कागज पर लिख रहा था कि हर लफ्ज किसी और की नजर से बच नहीं सका। आसमान अचानक से बदलने लगा, जैसे गर्मियों में धूप सी बारिश में पल भर में बादल आ जाते हैं। आर्या के पिता बाहर गए थे लेकिन वापस आते वक्त घायल हो गए थे। शुक्र है रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। वो एक अजनबी था लेकिन छोटू जैसा नहीं। उसने अब तक बिल्कुल अलग जिंदगी जी थी। उसके हाथ में एक पतली लकड़ी थी जो शायद उसकी आखिरी लड़ाई की निशानी थी। थोड़ी फॉर्मल बातचीत के बाद उसने कहा, मैं अब चलता हूँ, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। कभी फुर्सत मिली तो जरूर आना, माँ के हाथ का बना खाना बहुत टेस्टी होता है। वो बस मुस्कुराया, बल पर चढ़ते हुए गया और एक झटके में ग्लाइडर फ्लाई करके जंगल में गायब हो गया। घर में फिर वही खामोशी छा गई। पर रूहान को सोच रहा था। वो सीधा नीचे गया और देखा कि नौकरानी कमला वहाँ नहीं थी। अब वो अपना अधूरा काम पूरा कर सकता था। अचानक आर्या के घर की जमीन हिलने लगी, छत खुल गई और एक विशाल हाथ अंदर आया। क्या हो रहा है? पिता ने घायल टांग के साथ किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा। दरवाजा खोलने की कोशिश बेकरार थी। तभी दरवाजा जमीन से उखड़ गया और उसकी जगह एक नया किचन सेट कर दिया गया। माँ देखो, ये तो बिल्कुल वैसा ही किचन है जैसा मैं हमेशा से चाहती थी। सब दंग रह गए। ये सब आर्या की करतूत थी। लेकिन जब उसने कमला के कदमों की आहट सुनी तो जल्दी से चीजें छुपाने लगा। पर वो समझ चुका था कि मामला बिगड़ चुका है। इस वजह से आर्या के पिता ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए, उन्होंने कहा। चीजें समेटते हुए आर्या ने घास पर पड़े हुए नोट और फूल को उठाया। तुम्हारी वजह से हमें ये घर छोड़ना पड़ रहा है, उसने ताना देते हुए कहा। रूहान चुप रहा। वो समझ चुका था कि ये गलती तो हो गई है। आर्या ने गहरी सांस ली। हमारी जिंदगी आसान नहीं है। हम हमेशा से इंसानों की नजरों से बचकर जीते आए हैं। कैसे? रूहान ने पूछा। हम घरों से छोटी छोटी चीजें उधार लेते हैं, जैसे साबुन, बिस्किट, चीनी और कभी कभी बिजली और गैस। मेरे परदादा के जमाने से हम ऐसे ही जीते आ रहे हैं। रूहान को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी ये जिंदगी कितनी मुश्किल है। पर ये जिंदगी हमेशा नहीं चल सकती, उसने सोचा। तभी आर्या ने एक और सच्चाई बताई। तुम्हें पता है रूहान, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। असली खतरे में तो तुम हो। रूहान एकदम से हैरान हो गया।